तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी हैं। किसानों से वार्ता से पहले, जो कि 2 बजे विज्ञान भवन में होनी है, 40 प्रतिनिधि इसमें किसानों की तरफ से शामिल होंगे। उस बैठक से पहले प्रधानमंत्री ये अहम बैठक कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और वो पूरा खाका तैयार किए जाने की खबर है, जो कि किसानों के सामने रखा जाएगा ताकि इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। क्योंकि सिर्फ बॉर्डर सील नहीं, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें, कोरोना को लेकर के भी एक डर पनप रहा है यहां से। जैसा कि आंदोलन का रूप नजर आ रहा है, ये अपने आप स्थिति को गंभीर बनाएगा। एक तरफ कोरोना से जंग है, दूसरी तरफ किसानों की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, पूरी कोशिश में है। सरकार संकेत पहले ही दे चुकी है कि संशोधन के लिए तैयार है किसान। ऐसे में क्या बातचीत होगी, क्या फाइनल वार्ता, इसे समझा जाए, ये देखना होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर क्या कहा, आज 2 बजे जो होने वाली बैठक है उससे पहले हम सुनवाते हैं आपको। आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल हैं कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कानून देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। इस बीच किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से हालात का जायजा न्यूज 24 संवाददाता मनीष कुमार ने लिया, देखिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों के आंदोलन को लेकर और 3 कृषि कानूनों को लेकर आज एक बार फिर विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में जो है 5वें राउंड की बातचीत होने वाली है। लेकिन आपको टिकरी बॉर्डर पे हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई सारे किसान यहाँ पे खड़े हैं। इनको उम्मीद है आज के बैठक से कुछ जरूर हल निकलेगा, सरकार जरूर कुछ निर्णय लेगी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिसके विरोध में ये लोग दिल्ली के अलग अलग जो आपको बता दें एंट्री पॉइंट से वहां पे जमे हुए हैं, वहां पे धरना वहां पे लगातार दे रहे हैं, लगातार ये नारे भी लगा रहे हैं। और ये टिकरी बॉर्डर पे लोगों से हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, आज की बैठक है और 5वें राउंड की बैठक है, सरकार ने कई मुद्दों पे कहीं ना कहीं वो नरम दिखाई पड़ रही है। एमएसपी को लेकर आपके बातों को मानने के लिए तैयार है, लगता है कुछ निदान निकलेगा? नहीं जी, मेरे हिसाब ਨਾਲ कोई हल नहीं दींदा जी। ਇਹ ਸਿਰਫ किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਫੇਲ ਖਾਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, ये आज़ादी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ा न्याय युद्ध है जो 2 वर्गों के बीच में है। एक जो दिशा देश का पेट पालता है और हमारे बच्चे देश की रक्षा करते हैं, दूसरा जो लुटेरा वर्ग है, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो गवर्नमेंटें हैं, वो हमेशा हमें लूटने का प्रयास करती रही। तो जिस प्रकार आज़ादी का आंदोलन 90 साल चला था, 1857 में शुरू हुआ, 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो हम तो पूरी तैयारी करके आए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो पैर पीछे नहीं खींचेंगे, किसानों को आप सुन रहे थे। और बॉर्डर्स पर हालात क्या हैं, क्योंकि वहीं पर हमने देखा नोएडा बॉर्डर पर किसान उग्र होते नजर आए। मेरे साथ अलग अलग जगहों से मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर से, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, इसके अलावा पवन मिश्रा चिल्ला बॉर्डर से, प्रशांत देव सिंघू बॉर्डर से और कुंदन सिंह विज्ञान भवन से इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले विज्ञान भवन का रुख कर लेती हूं, कुंदन वहां पर हैं। कुंदन, जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए। अब ये जो बैठक होने वाली है और उससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक चल रही है, उसके बाद क्योंकि कोरोना को लेकर के जो एक डर पनपा है, ये जो 40 प्रतिनिधि आएंगे इस बैठक में शिरकत करने के लिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उससे पहले कोई तैयारी ऐसी कि जो लोग पहुंचे उनसे कोरोना फैलने का डर ना हो? देखिए, बिल्कुल तैयारी तो जरूर होती है। सोशल डिस्टेंसिंग से तमाम चीज़ें मेंटेन की जाती है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जाती है। और आप देखेंगे कि अभी सीआरपीएफ के जवान आ चुके हैं, मीडिया का पूरा इलाका घेरा जा चुका है और स्टेशन के बाद उनकी फ्रिस्किंग के बाद यहाँ से विज्ञान भवन के अंदर जाए जाते हैं। और मेरे दाहिनी तरफ जो विज्ञान भवन का हॉल नंबर 6 है, उसमें ये बैठक होती है, जहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों प्रतिनिधियों के साथ 40 प्रतिनिधि होती है। लेकिन मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहूँगा कि आज
उस 2 बजे की बैठक से पहले जो प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो इस पूरे मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पल पल का अपडेट लग रहे थे कि 3 तारीख की बैठक में भी लगातार उनको मिनट से मिनट का अपडेट दिया जा रहा था, मीटिंग के दौरान ही अपडेट दिया जा रहा था। वो एक फाइनल कंक्लूजन के साथ सरकार जो क्या दे ऑफर कर सकती है वो ऑफर करेगी, और मुझे लगता है कि अगर इस पे किसान नहीं माने तो सरकार दूसरा रुख अपना सकती है, जिसकी आशंका बहुत कम है, यानी फोर्सली हटाने की बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे सोर्स बहुत कंफर्म बता रहे हैं कि सरकार को लगता है कि एक झुकने का, एक लचीलापन रुख तैयार करने का एक लिमिट होता है और इससे ज़्यादा सरकार नहीं जा सकती, क्योंकि सरकार कि इस बिल के लाने के पीछे एक मंशा है और सरकार को लगता है कि जो प्रदर्शन है, भले ही तमाम मोरल या सोशल सपोर्ट आ जाए, लेकिन जो प्रदर्शन है मुख्यतः पंजाब के लोगों का प्रदर्शन है और थोड़ा बहुत हरियाणा के सराउंडिंग जो स्टेट्स के इलाके हैं वहाँ पे ये किसान एजिटेट है इस अपने मुद्दों से लेके, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तरीके से भी इसको देखा जाएगा कि क्या इससे अगर ऐसा स्टेप्स उठाया जाता है उसका राजनीतिक नुकसान कितना है। तो कुल सब कैलकुलेट करके आज 10वां दिन है और सरकार के तरफ से बातचीत का 5वां दौर है, और 5वें दौर में सरकार बहुत साफ कहेगी, साफ प्रस्ताव देगी, अगर मानते हैं तो ठीक है, वरना सरकार दूसरे तरीका अपना कर सकती है, जिसका ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तो दे रहे हैं कुंदन, और आप बता भी रहे हैं कि कंफर्म्ड लगभग ये लग रहा है। मेरे साथ अन्य सहयोगी भी हैं मेरे सिंगो बॉर्डर पर, प्रशांत देव, मैं पहले उनका रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, ये बताइए वहां पर कोई अतिरिक्त तैयारी आप इस वक्त देख पा रहे हैं क्या? अगर बात नहीं बनी तो आगे क्या? देखिए, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से थोड़ी ही दूर पे आगे, मतलब आज पूरा इलाका सिंधु बॉर्डर का छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप दिखाई दे रही हैं इससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फोर्स जो है डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और किसान भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। दरअसल में आज जो लगातार सरकार के खेमे में बातचीत जो हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने एक तरीके से दखल दे दिया है और प्रधानमंत्री को पहले ब्रीफिंग दी जा रही है तमाम उनके कैबिनेट के सहयोगियों द्वारा, और उसके बाद तुरंत उस ब्रीफिंग के बाद तुरंत किसानों के साथ सरकार की डेलीगेशन जो मीटिंग होगी उसमें ऐसा लगता है कि सरकार ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है और आज बातचीत करके कुछ न कुछ फैसला ऐसा निकाल लिया जाएगा जिससे ये गतिरोध खत्म हो। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है आशा कि बात जो है किसी एक कोई किसानों से बात करने के लिए क्या कोई सिंगल विंडो सिस्टम है? अगर एक धड़ा मानता है तो दूसरा धड़ा भी उस बात को मान जाता है कि नहीं मान जाता, तो ये एक टकराहट की बात हमें लगता है कि बनी रहेगी। कुछ कहते हैं कि सिर्फ MSP पे बात अगर हो गया तो बात मान जाएंगे, बाकी लोग कहते हैं कि तीनों कानून ही पूरी तरीके से रद्द किए जाएँ, तो ये एक समस्या है। लेकिन सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊँ तो आज बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। पूरे सिंधु बॉर्डर के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस बात को लेकर के अब उम्मीद जताए, ऐसा लग रहा है जो तैयारियों के हिसाब से कि सरकार अगर कुछ फैसला लेती है तो फिर हो सकता है कि शक्ति का प्रदर्शन भी हो, बलपूर्वक भी हटाया जाए। अगर आप बने रहिएगा। प्रशांत, में वापस आती हूँ, गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर वहां से मौजूद है। प्रभाकर, ये बताइए मूवमेंट बढ़ता वहां पर आप देख पाए क्या? ऐसी कोई तैयारी? नहीं आशा, यहाँ पर ऐसी कोई तैयारी नहीं है। जो पहले की तस्वीर थी करीब करीब वही तस्वीर है। किसान सुकून में हैं, लेकिन हाँ, सबकी निगाहें उधर ही हैं जिधर बैठक होनी है। किसान यहाँ पर सुकून में है। सरकार दबाव में जरूर होगी। और किसानों को कितनी उम्मीद है आज की बैठक से? कितनी उम्मीद है आज की बैठक से? देखिए, उम्मीद तो है। अब देखते हैं जो मीटिंग है 2 बजे से, उसमें क्या होता है। आपको कुछ उम्मीद लग रही है? कुछ आज थोड़ी सी उम्मीद ये लगी है कि आज खुद PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री PM आवास पे आज उनकी मीटिंग हुई है सुबह। अब देखो 2 बजे क्या करते आगे। देखिए आशा, इस बात को ऐसे समझिए कि किसानों को सरकार के अंदर जो पल पल की खबर है वो मिल रही है, और जैसे बैठक हो रही है, जैसा इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रालय के लोगों का मिलना, सरकार के मंत्रियों का मिलना, ये बता रहे कुछ उम्मीद जग रही है। लेकिन आशा, दिक्कत यह है कि बुरा होता है उम्मीदों का टूट जाना। अगर बैठक में आज कुछ नतीजा सकारात्मक नहीं निकलता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान उग्र होंगे। और जैसा पहले से पता है कि अगर बेनतीजा बैठक होती है तो किसानों ने घोषणा कर रखा है कि 8 तारीख से भारत बंद करेंगे, और वो सूरत बहुत खराब होगी। हाँ, लेकिन क्योंकि फिलहाल दिल्ली के सीमा पर किसान बैठे हैं और उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन होगा। और जो आज तो 5 है प्रभाकर, 5 से 8
वो 8 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर नहीं बनता है तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। मेरे साथ मनीष कुमार है, उनके साथ किसान भी हैं। मनीष, 8 को कह रहे हैं भारत बंद, अगर होना ना चाहिए ऐसा, हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर आज कहीं रह जाता है लूप होल तो फिर आगे क्या है, खाका क्या है, तैयारी क्या है किसानों की, और वहां कोई मूवमेंट बढ़ा है क्या? देखिए यहाँ पे कई सारे किसान जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं। दूसरे एक तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाऊंगा आशा, ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप देखिए यहाँ पे कई बुजुर्ग हैं, ठंड का मौसम है और यहाँ पे लंबी कतार में जो है लोगों को मेवे खिलाए जा रहे हैं। वो मेवा इसलिए कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे, इस ठंड में वो लड़ने की क्षमता बरकरार रखे। हम तस्वीरों के साथ कुछ लोगों से बात भी करेंगे। जरा सा इधर बगल हो जाइएगा, जरा सा बगल होइएगा यहाँ पे। भाई साहब, क्या है, आप लोगों को मेवे क्यों खिला रहे हैं? हाँ जी, मेवा क्यों खिला रहे हैं लोगों को यहाँ पे? भैया ताकत लिए, मोदी को हटाने के लिए हमारे किसान भाई जो आए हुए हैं उनको अच्छी ताकत मिले। वैसे तो कमी नहीं है पंजाब में किसी की बात की, लेकिन हम ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। गुरवीर सिंह यूएसए से इन्होंने भाई है जो इन्होंने सेवा की लंबे पिंड तो वहाँ उन्होंने लंगर की सेवा की गई है जो कि किसानों को खिला रहे हैं। और एक उत्साह होता वा, ठंड भी ज्यादा है जिससे मेवे से लोगों में गर्मी बनी रहे, इसमें जोश बना रहे। पंजाबियों में पहले बड़ा जोश है, इन्हें खा के होर जोश बने रहे, बल्कि इतना उत्साह होता रहे। एक पंजाब गुरुओं की धरती है जिथे लंगर की कमी नहीं होती, ये लंगर हमेशा इदा चलते। एक सवाल और, क्योंकि आज 2 बजे बैठक है, अगर आज हल निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर आगे क्या? अगर आज हल निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा और कड़ी से कड़ी हम मतलब की कार्रवाई करेंगे। ये तो हम मोदी सरकार को बता रहे हैं, अगर प्यार से मानता ठीक है, नहीं तो जे अगर ऐसे आंदोलन को लंबा करता जाएगा तो इसके लिए हानि है। जी मनीष, दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा ये जरा दिखाएं। यहाँ पे मेवे जो है, लोगों को मेवे दिए जा रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ पे आशा बहुत है और उनको मेवे इसलिए खिलाए जा रहे हैं कि ठंड काफी है उनके शरीर में। आपको पता है कि कोरोना का मौसम भी है, ये खाया इसलिए भी जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम लोगों की स्ट्रांग रहे। और यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, ये एक कारण है कि यहाँ पे इनको खिलाया पिलाया तो लगातार जा रहा है, लेकिन मेवे भी खिलाए जा रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे। जी तो जी ये जी चीज है जो कि एक नई आज मुझे यहाँ पे टिकली बॉर्डर पे देखने को मिली। अचानक से, वैसे अभी मेवे खा भी लें तो अचानक से इम्यूनिटी तो बढ़ नहीं जाएगी। तैयारी तो खैर किसान है, ये उम्मीद की जानी चाहिए, और किसान है तो माटी में काम करता है यही किसान, इनकी इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग होती है, ये किसान कहते भी आ रहे हैं बॉर्डर्स पर। मैं पवन मिश्रा का रुख कर लेती हूं। पवन, ये बताइए, क्योंकि वहां पर हमने देखा था अचानक से जो किसान पहुंचना चाहते थे अलग अलग जगहों से, मुरादाबाद, पीलीभीत, सुल्तानपुर से, उनको जब बॉर्डर्स पर रोका जा रहा था, जेवर पर टोल प्लाजा पर रोका गया था, कुछ किसान उग्र हो गए थे। अब क्या हालात है वहां पर, और कोई तैयारी भी अतिरिक्त दिख रही है क्या आपको प्रशासन की? बिल्कुल, प्रशासन की तैयारी आपको सबसे पहले दिखा दे कि दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, फोर्स को बढ़ा दिया है, 9 सेक्शन फोर्स को और यहाँ पर बुलाया गया है और जिले के डीसीपी तमाम यहाँ मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें आशा की भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग बैनर, अलग अलग जत्थे में किसान हैं। लेकिन चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान हैं धरने में बैठे, इन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, मीटिंग में इनका नाम नहीं है। हालांकि तमाम पदाधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के यहाँ पर आए थे, इनसे मुलाकात किया था। इन्होंने वादा किया है कि अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए, मीटिंग में आपकी बात वहां पर रखवाई जाएगी, आपसे मिलवाने की कोशिश यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि कई बड़े सेक्टर्स और ऑफिस जो है नोएडा में है, जो कि एक अहम रास्ता है दिल्ली से नोएडा को जोड़ने के लिए, और जब ये रास्ता ब्लॉक हुआ है तो जो ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं उन्हें खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यहाँ जो अनिश्चित काल ये धरने पर जो बैठे हैं, तो किसानों का ये कहना है कि आमतौर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, सवाल किसानों से पूछे जा रहे हैं, समस्या किसानों से पूछी जा रही है, उनकी समस्या को नोट किया जा रहा है, लेकिन उसका निदान नहीं है। आज फिर 2 बजे का वक्त दिया गया, फिर कहीं ना कहीं ये भी बात निकल करके आएगी, फिर अगला डेट दिया जाएगा। लेकिन जहां भारत बंद करने की सवाल है, अब इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरे दिल्ली का 60% जो एरिया है पूरी तरह से ब्लॉक है, लोग जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को खासे समस्या हो रही है अपने घर जाने से के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए। जब भारत बंद का जब बात होगी तो सोचिए कि क्या स्थिति यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए पवन, मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ बीच में आपको, क्योंकि ये तो दोनों रास्ते बंद हो गए हैं। जी पवन, दोनों रास्ते बंद हो गए, ना दिल्ली से नोएडा, ना नोएडा से दिल्ली। ऐसे में जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं जानना चाहती हूँ, ये खुलेगा कब?
जो दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं वो कब इस रूट को अपना सकते हैं? बिल्कुल, ये अहम सवाल आशा आपने किया कि ये खुलेगा कब। इस सवाल का जवाब हम किसानों से ही ले लेते हैं। महिला किसान भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। घर छोड़कर अभी पुरुषों के साथ यहाँ पर बैठी हैं। ये धरना कब खत्म होगा? क्या लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से जिन्हें घर जाना है, नोएडा से दिल्ली जाना है, दिल्ली से जिन्हें नोएडा जाना है, उनके लिए आपने कुछ सोचा? देखिए, उनका ही सोचते हुए हमने ये वाला जो एरिया है वो खोल दिया था। हम सिर्फ उस तरफ चुपचाप कोने में चले गए थे। आज जब वार्ता चल रही है, हमारे कुछ भाई बहन हैं जो आ रहे हैं दूसरे जिलों से, तो उनको वहीं पे जो यमुना एक्सप्रेस वे पे जो पड़ता है, जो जेवर में और 2-3 जगह रोक दिया गया है। तो हमने सिर्फ पुलिस प्रशासन से निवेदन भी किया कि हमारी गाड़ियों को आ जाने दो, वो भी आके यहीं आ जाएंगे, हमने कौन सा कुछ करना है। अब जब वो उन्हें नहीं आने दे रहे तो फिर हम दूसरों का भला कब? 10 किलोमीटर लंबा जाम पूरा देख रहे हैं, मयूर विहार से इलाका, अक्षरधाम से लेकर सारा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो लोग अपने घर कैसे पहुंचेंगे यहाँ बताइए? देखिए, लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, इस चीज का जवाब शासन और प्रशासन दे सकता है। इसमें किसानों की कोई कमी नहीं है। किसान तो अपना चुपचाप सरकार से वार्ता करने के लिए जा रहा था। जिनको आज हम वोट देते हैं, कल वही हमारी वोट को बेच देते हैं। और जो किसान देश का अन्नदाता है, जो देश को पूरे को अनाज खिलाता है, उसकी सारी समस्या का समाधान करता है, दूध भी देता है, मट्ठा भी देता है, आज वही परेशान है। जब किसान ही परेशान रहेगा तो सारे लोग सुखी कैसे रह सकते हैं इस देश के अंदर? मतलब नौकरी पेशा वाले परेशान हों। हम नहीं चाहते कि परेशान हो ना। हमने ये रोड जाम कर रखा, केवल ये सरकार। मैंने देखा डंडों के सहारे आप आए, आपने बैरिकेड यहाँ खींचा, पुलिस के साथ आपकी मैंने देखा पुलिस के साथ आपकी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने आपको अधिकारी मना भी किया कि मत जाम लगाइए, फिर भी आपने नहीं। जाम किसने लगाया? पुलिस अभी इनको खोल दे, हमने बंद करने के लिए थोड़ी कहा है। पुलिस आज ही इनको खोल दे। खोलेगी? आप तो सड़क पर बैठे हैं। सड़क पर नहीं बैठे, हम सड़क पर भी नहीं बैठेंगे। जब पुलिस वालों ने हमको यहाँ रोक रखा है, प्रशासन ने, शासन के कहने पे, हमारे यहाँ बैठने का क्या मतलब है? हम तो जिनको हमने वोट दी थी वही लोग हमारे लिए काना कानून लेके आए। हम तो उनसे केवल अपनी बात का जवाब लेने के लिए हम जा रहे हैं कि हमने आपको वोट देके अपना राजा की तरह बनाया, इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज आप अपने जाल में हमको फांस रहे हैं। हम देश के अन्नदाता हैं। आज ठीक है, पवन मानने को तैयार नहीं है किसान, ये साफ समझ आ रहा है। मैं मनीष का एक बार फिर से रुक करना चाहती हूँ। मनीष इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे थे और इसलिए उन्हीं जानकारियों पे आगे प्रभाकर, कुंदन, पवन, मैं आप सबके पास आऊंगी क्योंकि ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।